इस साल की शुरुआत में यानी फर्स्ट संडे हमने रोमियो की पत्री में देखा था कि बल्कि हमने एक नहीं 3 वायदे देखे थे। उनमें से एक वायदा है परमेश्वर की ओर से कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। तो आज हम सबसे पहले उस बात को फिर से एक बार देखते हैं। वहाँ पर आपकी बाइबल स्कूल गई होगी, रोमियो 8 का 31, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31। वहाँ पे लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, और मैं ऐसा समझता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उस बात पर गौर करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि जबकि परमेश्वर हमारी ओर है या क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। Doesn't say since God is on our side or when God is on our side। वहाँ पे लिखा है if God is on your side। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर तो हमेशा हमारी ओर है, लेकिन इस प्रकार से लिखकर परमेश्वर हमें मजबूर कर रहा है कि हम इस बात पर विचार करें, मनन करें, इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में उतार लें, और इस सत्य को हम जब समझ में आता है तो ग्रहण करें और फिर प्रैक्टिस करें। कौन सा सत्य? कि परमेश्वर मेरी ओर है। जरा विचार कीजिए आप में से हर एक जन कि परमेश्वर मेरी ओर है। और जब आप विचार करते हैं तो देखिए एक शांति मिलती है ना। आपने पीछे बहुत सारे पाप किए होंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी ओर है। आपसे गलतियां हुई है जिसके लिए अभी आपने परमेश्वर के सामने अंगीकार नहीं किया, गुनाह आपने किया है, मैंने भी किया है, और बहुत सारे पाप ऐसे हैं जिसको लेके अभी तक मैंने परमेश्वर से बात नहीं करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी ओर है। सोचिए जरा, क्या शांति मिलती है, क्या आनंद मिलता है, क्या तसल्ली मिलती है। परमेश्वर चाहता है कि हम विचार करें। पवित्र शास्त्र में विशेष करके नया नियम में जो भी बातें हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम समझें और फिर उसको अच्छी तरह से मन में उतार लें, ताकि हम प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो यहां पर आश्वासन क्या है परमेश्वर की ओर से? हर परिस्थिति में परमेश्वर मेरी ओर है। अभी हमने गीत में कहा है ना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कि तेरा प्यार कितना महान। मेरी इच्छा है कि एक दिन हम रोमियो की पत्रिका, पूरी पत्रिका अध्ययन करें, लेकिन वो संडे कराना मुश्किल है। इस पत्री में बहुत सारी बातें हैं, इसलिए इस पत्री को नया नियम में गॉस्पल्स और एक्ट्स के बाद सबसे पहले रखी गई है, जबकि ये पत्री बाद में लिखी गई है। आप लोगों को मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम है, मैंने कई बार बताया है कि गलातियों की पत्री और थिस्सलुनीकियों की पत्री पहले लिखी गई थी, रोमियो की पत्री बाद में लिखी गई है, लेकिन ये सबसे पहले रखी है क्योंकि इसमें मूल विश्वास की शिक्षा है। अगर इस पत्री को आपने ठीक तरह से पढ़ ली, ठीक तरह से समझना शुरू किया, तो आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर कहाँ है, किसकी ओर है? मेरी ओर है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं या चल रहा हूं, सोच रहा हूं या बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरी ओर है। यह परमेश्वर की महानता है। हम कई बार, और पिछली बार हमने किस बारे में चर्चा की थी? परमेश्वर पर विश्वास करना या भरोसा करना। और हम सब ने अपने जीवन में ये देखा है कि कई बार विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम समझते हैं कि बहुत विश्वास है, ऐसा समझते हैं, है ना। लेकिन जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं या ऐसे संकट में आ जाते हैं, तब हमने देखा है कि हम स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष रहता है विश्वास करने में।
ऐसा है ना? लेकिन आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। ये सीक्रेट नहीं है, बाइबल में है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। यत्न करने से या प्रयास करने से विश्वास नहीं बढ़ता। विश्वास बढ़ता है परमेश्वर यीशु मसीह को जानने से, पहचानने से। इसलिए एफिसियों के पत्री में पौलुस ने पूरी कलीसिया के लिए, सारी समस्त कलीसिया के लिए जो विश्व में, ये प्रार्थना की कि मैं पिता से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें आत्मिक ज्ञान और प्रकाश मिले कि तुम परमेश्वर को जानो। यीशु मसीह को जानना जरूरी है। जितना आप परमेश्वर को जानना शुरू करेंगे ना, उतना आपके लिए उस पर विश्वास करना आसान हो जाता है। हमारे मन में कई बार यह सवाल रहता है ना कि ऐसा मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरा विश्वास बढ़ जाए। तो आपको परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। दुनिया में भी हम ऐसा ही करते हैं ना, जिसको हम जानते हैं उस पर हम भरोसा करते हैं। और किसी किसी के बारे में हम कहते भी हैं ना कि ये व्यक्ति भरोसा करने का लायक नहीं है, इस पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि हम उसे जानते हैं। और किसी किसी के लिए हम कहते हैं ना कि मैं आंख बंद कर कर विश्वास कर सकता हूं, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। तो हम क्या परमेश्वर को जानते हैं? अब जानेंगे कैसे? इस वचन को पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा और फिर ग्रहण करने के द्वारा। उसको सिंपल साधारण भाषा में बोलते हैं विश्वास करना। परमेश्वर की बातों पर आप विश्वास करना शुरू करें, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। तो एक बात जो इस पूरे साल के लिए, फिर आने वाले सालों के लिए भी है, वो ये कि परमेश्वर पक्का। कैसे पता है? कैसे पता है? वचन में लिखा है, वो सही आंसर है। आरव, ये नहीं कि मैं ऐसा विश्वास करता हूं। आपका विश्वास कभी नीचे को हो सकता है, कभी ऊपर को हो सकता है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा स्थिर है, और वो है परमेश्वर का वचन। क्योंकि वचन में लिखा है, मैं उस बात को मानूंगा जो वचन में है। जो बात वचन में नहीं है उसको हमें मानने की जरूरत नहीं है, फिर आपका विश्वास गलत हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं ना कि जो जो बातें आप विश्वास करते हो, मान कर चले आ रहे हो, देख लेना वचन में है या नहीं। एक वर्ष, एक आयत में हमेशा आपको याद दिलाता ना, प्रेरितों का काम 17वां अध्याय का 11वां पद, हमेशा ध्यान में रख लेना। अभी आपको खोल के देखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए रटा हुआ है। बेरिया शहर में रहने वाले विश्वासियों के लिए लिखा है कि वो और भी भले थे, दे वर नोबल। क्यों? क्योंकि वो वचन खोल के देखते थे। आपको भी ऐसा करना चाहिए ताकि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर हो, किसी मनुष्य की बातों पर ना हो। क्योंकि सिखाने वाले अगर अपनी बातें सिखा रहा है और आप उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो आप गलत विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की ओर से कोई गारंटी नहीं है। तो कभी कभी मैं चौंकाने वाली बात आपको दिखाता हूँ, वो मेरी अपनी बात नहीं है, बाइबल में है। तो विश्वास परमेश्वर को पहचानने से बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं ना, हमारे जीवन में और भी प्रकार के संघर्ष हैं। एक समय हम सब पापी थे, हमें मालूम है, लेकिन अब हम पापी नहीं हैं। अभी हम लोग क्या है? धर्मी है, ठीक है। और क्या शब्द परमेश्वर इस्तेमाल करता है? हमें एड्रेस करते हुए, हमें संबोधित करते हुए पत्रियों में हमारे लिए क्या लिखा है? हम संत है, हम संत है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि हमारे पुराने विचार में संत वो होते हैं जो बिल्कुल सफेद कपड़ों में घूमते हैं और ऊंची ऊंची बातें बोलते हैं। सिर्फ हम उन्हें कहते थे कि ये संत है। परमेश्वर मुझे कहता है, मेरे लिए कहता है कि मैं संत हूं। आपके बारे में आप देखिए, ऐसा है क्या? आप संत है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है। इसलिए नहीं है कि आप पाप नहीं करते कभी।
इसलिए नहीं कि जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन से आपने कोई पाप नहीं किया, इसलिए नहीं। परमेश्वर ने कहा कि आप संत हैं। हम वो संत हैं जो कभी कभी पाप करते हैं। पहले हम क्या थे? हम पापी थे जो पाप करते रहते थे। अब हम क्या है? संत हैं जो कभी कभी पाप करते हैं। पाप के साथ हमारा संघर्ष है, क्योंकि कभी कभी हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है हम पर हावी होना चाहता है, हमें चलाना चाहता है, और काफी हद तक वो कामयाब भी हो जाता है। हमारे मन में, हमारे दिमागों में संघर्ष रहता है। एक तरफ पुराना मनुष्यत्व जो है हमें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश में रहता है, तो हमारे अंदर जो नया मनुष्यत्व है, हमारी जो पवित्र आत्मा हमारे पास है, हमसे कहता है कि इस रास्ते से मत चल। दोनों का संघर्ष रहता है, फिर एक ही जीत होती है। अगर पवित्र आत्मा जीत गया तो हम पाप नहीं करते, अगर पुराना मनुष्यत्व जीत गया तो हम पाप कर बैठते हैं। ये संघर्ष है, हम सबके जीवन में है ना? है। फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी ओर हूं, मैं तेरी ओर हूं। कितना महान है हमारा परमेश्वर। हमें इस बारे में सोचना चाहिए ना, विचार करना चाहिए, इसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं एक और आश्वासन देने वाली बात, एक और वायदा परमेश्वर का इसी पत्री में। 31 से पीछे को एक छलांग मारते हैं और पहला पद को देखिए। यहां पे लिखा है कि अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यही लिखा है। और इंग्लिश में लिखा हुआ therefore there is no condemnation for those who are in Christ। तो सबसे पहले अंग्रेजी में पढ़ने वालों के लिए बताना चाहूँगा, अंग्रेजी में पढ़ने वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इस पद को लेके अंग्रेजी बोलने वाले चर्चेस में ज़्यादातर ये सिखाया जाता है कि आपको कभी भी कंडमनेशन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है? आपको गिल्ट या दोषी महसूस करने की ज़रूरत नहीं, शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं पाप करने के बाद, और आपको बोझ महसूस करने की ज़रूरत नहीं पाप करने के बाद, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई कंडमनेशन नहीं है। हिंदी में सही लिखा है, अब जो मसीह में है। प्रॉब्लम यह क्या है? इंग्लिश में सही लिखा है, लेकिन इंग्लिश में बाइबल पढ़ने वालों को प्रॉब्लम यह होती है कि इंग्लिश में एक शब्द के कई सारे मतलब होते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश में कंडमनेशन का एक ये भी मतलब है कि शर्म महसूस ना करना, या दोषी महसूस ना करना, या बोझ, इमोशनल हेवीनेस महसूस नहीं करना। ये सब इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में है। लेकिन जिस समय यह ट्रांसलेट किया गया था उस समय और आज भी कंडमनेशन का एक और मतलब है जुडिशियल वर्डिक्ट, यानी अदालती फैसला। इसलिए हिंदी में लिखा है जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। नो, यूनानी भाषा में इसका मतलब है नो एडवर्स जजमेंट, यानी परमेश्वर का फैसला आपके खिलाफ नहीं है, आपके पक्ष में है। यह फैसला हो चुका है, और यह परमेश्वर इसलिए नहीं कह रहा है ताकि आप दबा के पाप करते जाओ। क्योंकि आपके खिलाफ कोई निर्णय नहीं है इसलिए करते जाओ, नहीं। इसलिए नहीं लिखवाया, इसलिए लिखवाया ताकि पाप करने के बाद आप तुरंत परमेश्वर की ओर भागें, अपना पाप का अंगीकार करें। आपको यह तसल्ली है मैंने पाप किया लेकिन फिर भी मुझे प्यार करता है मेरा परमेश्वर, इसलिए मैं परमेश्वर की ओर भागूंगा। यानी मेरा फैसला हो चुका है कि मुझे कभी दंड नहीं मिलेगी। ये कब हुआ था? जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने ये विश्वास किया कि आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। जिस समय आपने वो विश्वास किया उस दिन आपके लिए, आपके पक्ष में परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि ये व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, इसके पास अनंत जीवन होगा, और वो निर्णय परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता। आप बच गए,
इसलिए साधारण भाषा में हम कहते हैं ना कि मैं बच गया हूं। इंग्लिश में बोलते सैल्वेशन हुआ है, हिंदी में आराम से समझ आता है, मैं बचा लिया गया हूं, मैं बच गया, मैं दोबारा उस अंधकार के वश में नहीं जा सकता। एक समय हम अंधकार के वश में थे, यीशु ने हमें छुड़ाया। कोलोसियों 1:13 में लिखा ना कि रेस्क्यूड अस। इसका मतलब जब यीशु मसीह मनुष्य बन के, परमेश्वर मनुष्य बन के इस पृथ्वी में आया, ही वाज ऑन ए रेस्क्यू मिशन। आपको और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए और पाप के कारण आने वाली उस दंड से छुड़ाने के लिए, और उसने छुड़ा लिया। अब दोबारा आपको वापस नहीं भेजेगा यीशु मसीह। तसल्ली है, तसल्ली आ गई, शांति आ गई। मैं नहीं कह रहा कि आप पाप करते जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब पाप हम करते हैं तो हमें ये तसल्ली हमेशा रहनी चाहिए कि मैं वापस अपने पिता के पास जा सकता हूं। वो मुझे घर से बाहर नहीं निकालेगा। पवित्र शास्त्र में इफिसियों के पत्र में लिखा है ना कि हम परमेश्वर के घराने के हैं। परमेश्वर घर से हमें क्या बोलते हैं, बेदखल नहीं करेगा। तसल्ली आती ना इससे। परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है, तब विश्वास करना आसान हो जाता है। परमेश्वर का नेचर, स्वभाव, फितरत जब हमें समझ या थोड़ा बहुत भी समझ आता है, तब हमारे लिए आसान हो जाता है विश्वास करना। चाहे हमारे साथ कुछ भी होता रहे, हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकेंगे, क्योंकि हमें मालूम है वो हमें प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा अंग्रेज़ी में बाइबल पढ़ने वालों से कि अगर पाप करने के बाद आप बोझ महसूस करते हैं तो वो अच्छा है। पाप करने के बाद अगर आप गिल्ट फील करते हैं या आप शर्म महसूस करते हैं, वो अच्छी बात है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का काम है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि पवित्र आत्मा आपको समझाएगा नहीं या निरुत्तर नहीं करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार का 16वां अध्याय में 8वां पद में यीशु मसीह ने कहा था ना कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो संसार को पाप को लेके निरुत्तर करेगा। ही विल कन्विक्ट द वर्ल्ड। तो आपको छोड़ेगा, मतलब दुनिया को, जो चर्च से बाहर है, जो विश्वास में नहीं है, उनको समझाएगा कि तुम पापी हो, और हमें ना समझाए हम पापी नहीं है। ये नहीं समझाएगा कि हम पापी है, हमें ये बताएगा कि हमने ये पाप किया है। और जब पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर कर देता है, जब हमें यकीन दिलाता है कि हमने ऐसा पाप किया है, तो क्या होता है, हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, हमें माफ़ी मिलती है और परमेश्वर के साथ हमारी संगति फिर से जुड़ जाती है। पाप करने के द्वारा संगति टूट जाती है। इसके बारे में अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो यूहन्ना के पहली पत्री का 1 अध्याय पढ़िए, उसमें लिखा है ये सारी बातें। हमारे परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर पिता है और हम परमेश्वर की संतान है, उस रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारी जो संगति है, जो दोस्ती है, उसमें फर्क पड़ता है। पाप का अंगीकार करने से माफी मिलती है और वो संगति फिर से स्थिर हो जाती है या ताज़ी हो जाती है। इसलिए रोमियो के 8:1 में ये नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर नहीं करेगा, ये लिखा है कि आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि आप मसीह में हैं। अगर आपको इस बारे में और भी समझना है, जानना है, और जो लोग सेल्फ स्टडी में इच्छा रखते हैं, तो इफिसियों की पहली पत्री पढ़िए और देखिए कितनी बार वहां पे ये लिखा है कि मसीह में। सिर्फ इतना पढ़िए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। इन क्राइस्ट, देखिए सिर्फ पहला अध्याय में कितनी बार परमेश्वर इस बात को दोहराता है, मसीह में होने के कारण, मसीह में। उदाहरण के लिए, उसने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको चुन लिया कि आप मसीह में
पवित्र और निर्दोष रहें। ऐसे लिखा है ना, या मैं कह रहा हूं? देखिए कितनी बार। अगले संडे में आपसे पूछूंगा तो आप गिन के बताएंगे, हिंदी वर्जन में और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में कई जगह पे नंबर ज़्यादा मिलेगा। आप देखिए, आपको समझ आएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इसका मतलब पाप करने के बाद पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपकी सहायता करेगा, लेकिन परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगाएगा। पवित्र आत्मा भी आप पर दोष नहीं लगाता, सिर्फ आपको समझाता है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हम पर दोष लगा सकता है? लगाने वाले तो बहुत होंगे। शैतान हम पर दोष लगाता है, और फिर शैतान के एजेंट्स होते हैं, उसके लिए काम करने वाले। और अफसोस की बात है, कुछ विश्वासी भी उसमें कई बार फंस जाते हैं, है ना। दोष लगाना किसका काम है? ओके, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, भाइयों पर दोष लगाने वाला है शैतान। शैतान का दूसरा नाम है दोष लगाने वाला। भाइयों पर, किस पर? मतलब भाई बहनों पर, ठीक है। इंग्लिश में, बाइबल में जब भाई शब्द इस्तेमाल होता है, ध्यान से पढ़ लेना, कई बार वो भाई बहन दोनों के लिए है। यानी विश्वासियों पर दोष कौन लगाता है? शैतान लगाता है। ओके, और कभी कभी विश्वासी भी एक दूसरे पर दोष लगाता है ना। तो वो किसके लिए काम कर रहा होता है? नहीं करना चाहिए ना। अगर आपको किसी के खिलाफ कुछ बात है तो उससे जाके बात करें, वो दोष लगाना नहीं है। लेकिन आप दूसरों से बात करते हैं उस बारे में, तो वो दोष लगाना हुआ। तो हमें शैतान के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए ना, तो ध्यान रखना है, हम किसी पर दोष ना लगाएं, क्योंकि परमेश्वर नहीं करता। और रोमियो की पत्री का 31वां पद से आगे पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कौन हम पर दोष लगा सकता है? क्या परमेश्वर दोष लगाता? नहीं लगाता। यीशु मसीह दोष नहीं लगाता। क्यों? उसने आपको और मुझे बचाने के लिए, और मुझे परमानेंटली, आपको परमानेंटली स्वर्ग में बसाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया। वो यीशु मसीह आप पर दोष लगाएगा? नहीं लगाएगा। आपका वर्डिक्ट, आपका फैसला हो चुका है, और वो फैसला परमेश्वर बदल नहीं सकता। जब रोमियो की पत्री का इस 8वां अध्याय का पहला पद जब हम पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बोला ना, 31वां पद को पढ़ने से भी और इस पद को पढ़ने से भी शांति, खुशी आती है, तसल्ली मिलती है। और एक और बात, हम डर के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे तो बहुत सारे काम हम करते थे। क्यों करते थे? डर के कारण। जरा सोचिए, हम जो कुछ भी करते थे उसके पीछे एक ही चीज थी, डर। अगर ऐसा नहीं करेगा तो कुछ हो जाएगा। और मसीह में आने के बाद हम यीशु मसीह की बातों को ऐसा ना माने, अब मानना पड़ेगा, नहीं तो कुछ हो जाएगा, अनब्लेसिंग्स आएगी। चर्चेस में बहुत सुनने को मिलता है ये शब्द, इसलिए मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर। जब 8 का 1 आपको समझ आता ना कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की ओर से कोई दंड की आज्ञा नहीं है, तो मैं डर के कारण परमेश्वर की किसी भी बात को नहीं मानूंगा। फिर मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के प्यार को समझने के बाद खुद प्यार में रह के मैं परमेश्वर की बातों को मानूंगा। जब मुझे समझ आता है कि मेरा पिता मुझे कितना प्यार करता है, तो मैं भी थोड़ा सा प्यार करूंगा। ये बात, ये सत्य जब समझ आता ना, आपके मन में डर नहीं होगा, डर के लिए जगह नहीं होगी आपके मन में। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब भी कुछ करेंगे, उस प्यार के कारण करेंगे जो आपके मन में परमेश्वर के प्रति है। और ध्यान रखना, आपने कई बार ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी आप परमेश्वर के वचन से हट के, या साधारण भाषा में जब भी आप पाप करते हैं, तो शैतान, दुष्ट आत्माएं आपसे बात करती है
या आपने एक पाप बार बार किया है, तो दुष्ट आत्माएं क्या बात करती है? तूने फिर से वो काम किया, अब बचाव का कोई रास्ता नहीं है, अब तो तुझ पर परमेश्वर का जजमेंट होगा। वो अंग्रेजी शब्द हम ज़्यादा पसंद करते हैं, जजमेंट। लोग डराते हैं, सिखाने वाले भी डराते हैं अंग्रेजी शब्द बोल के, परमेश्वर का जजमेंट होगा। ओके, तो और उससे क्या होगा? दुष्ट आत्माएं ये आपको समझाने की कोशिश करेगी कि अब उम्मीद नहीं है, बेकार में कोशिश मत करो ना करने की, पाप ना करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम बहुत कर चुके हो, अब परमेश्वर का फैसला तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, पवित्र आत्मा क्या कहता है वचन में? आप पर दंड की आज्ञा नहीं है यदि आप यीशु मसीह में हैं। और जितनों ने यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास किया, पवित्र शास्त्र आश्वासन देता है कि वो परमेश्वर की संतान है या वो मसीह में है। तो हम में से जितने लोग मसीह में हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो यदि आपको कोई ये कहे, या आपके मन, मेरा मन कह रहा था, हम बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, मेरा मन कह रहा था, तो समझ लेना कि आपके मन से पवित्र आत्मा नहीं, दुष्ट आत्मा बात कर रही थी, क्योंकि आपके खिलाफ कोई परमेश्वर का फैसला नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने फिर से किया, अब मुझे नहीं लगता है कि मुझसे रुका जाएगा या मैं इस पाप से छुटकारा पा सकता हूँ, मैं ये करता ही रहूँगा, अगर ऐसा विचार आ रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और ऐसे विचार डाल के शैतान का मकसद क्या होता है कि आप परमेश्वर से दूर भागें और आप पाप में फंसे रहें, दसे रहें। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? कोई आपके और मेरे खिलाफ परमेश्वर का कोई फैसला नहीं है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उम्मीद है, इस वचन में उम्मीद है सबके लिए, जो कभी कभी पाप करते हैं और जो हमेशा पाप करते हैं, और जो लोग एक ही पाप को बार बार करते हैं, बार बार समझाने के बावजूद, उनके लिए भी उम्मीद है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। आप कभी भी परमेश्वर के पास लौट कर आ सकते हैं। और ये वचन इस बात में आपकी सहायता करता है कि पाप करने के बाद आप परमेश्वर की ओर भागें, क्योंकि ये पद हमें बताता है कि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। जब पवित्र आत्मा आपको और मुझको निरुत्तर कर देता है ना, यानी साधारण भाषा में जब हमें कन्विंस करता है कि हमने पाप किया है, तो हमें समझ आता है कि हमने या मैंने अपने पिता को, जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मुझ पर बहुत करुणा दिखाता है, उस पिता के खिलाफ मैंने काम किया है। तो मैं क्या करूँगा? मैं बाप के पिता के पास जाऊंगा, और मुझे मालूम है कि पिता मुझसे नाराज नहीं है, तो मैं अंगीकार करूंगा, कन्फेस करूंगा, मुझे माफ़ी मिल जाती है। हमारे खिलाफ दंड की आज्ञा नहीं है, नो एडवर्स जजमेंट। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं बाइबल से। केन ने अपने भाई की हत्या की, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उसको चेतावनी दी थी, उसको बताया था, उससे पूछा था कि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तो चेहरा क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ, नाराजगी क्यों है? तो अगर सही काम करता तो तेरी बलि को भी मैं ग्रहण कर लेता। और परमेश्वर ने चेतावनी क्या दी कि पाप जो है तेरे दरवाजे के पास है, मन के दरवाजे के पास, और उसकी लालसा तेरी ओर है, लेकिन तुझे उस पर प्रभुता करनी है या प्रबल होना है, यानी पाप नहीं करना है। पाप बाहर खड़ा है तुझे फंसाने के लिए, यानी तेरे मन में ये सारे विचार आ रहे हैं, वो गलत है,
उसको बाहर निकालो। लेकिन उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी ना, मानी नहीं मानी, उसने हत्या कर डाली। ओके, इसका मतलब ये सारी बातें उत्पत्ति की पुस्तक में क्यों हैं? हमारी शिक्षा के लिए। परमेश्वर विश्वासी को समझाता है, पवित्र आत्मा पहले से ही बता देता है कि भाई तू पाप करने जा रहा है, मत कर, इस रास्ते से मत जा। अब आप याद करके देखिए, कई बार करने के बाद हम ये बोलते हाँ मुझे उस समय लग रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, यहाँ से जाना नहीं चाहिए, मैं फंस गया। जूदस, जूदस को हिंदी में क्या बोलते हैं? यहूदा, यहूदा इस्करियोती। इसने सब बहुत बड़ा पाप किया ना, यीशु मसीह को पकड़वाया। यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद बाइबल में लिखा है कि उसने दुख महसूस किया, उसको पता चला कि मैंने गलत किया, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं भागा, वो परमेश्वर से दूर भागा निराश होके, और अंत में क्या हुआ? खुदकुशी की। उसको माफी नहीं मिली, परमेश्वर के साथ फिर से नहीं जुड़ सका। तो आपको और मुझे कैन की तरह नहीं बनना है, यहूदा के समान नहीं बनना है। लेकिन पतरस को देखिए, पतरस ने भी बहुत बड़ा पाप किया था। उसने तो यीशु मसीह का इनकार किया था, और इनकार करने के बाद बाइबल में लिखा है कि वो फूट फूट के रोने लगा। क्यों? उसको समझ आया कि मुझसे बड़ा पाप हुआ है। लेकिन उसने खुदकुशी नहीं की, वो परमेश्वर से नहीं भागा। उसने अपना पाप का अंगीकार किया, उसको समझ आया, वो यीशु मसीह के पास लौट आया। और चर्च की, कलीसिया की शुरुआत परमेश्वर ने किसके द्वारा की? पतरस के द्वारा। तो इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका पाप कितना बड़ा है या कितना छोटा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि पाप करने के बाद जब आपको पता चल जाता है कि आपने पाप किया है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं। मेरे ख्याल यीशु मसीह का इनकार करने से बड़ा कोई पाप नहीं होगा। पतरस ने वो पाप किया था, लेकिन पतरस ने यीशु मसीह की मृत्यु से पहले ही, क्रूस पर जीवन देने से पहले ही यीशु मसीह पर विश्वास किया था, और ये मान लिया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो मसीहा बन के इस संसार में आया है। पतरस ने विश्वास कर लिया था, इसलिए पतरस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और पतरस को भी यीशु मसीह ने बताया था कि तू ऐसा पाप करेगा, बताया था ना। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी बताया था, प्रभु ने कहा था कि देखो शिमोन, शैतान ने तुम सबको मांग लिया है। किस लिए? गेहूं के समान फटकने के लिए, ओके, तेरी पिटाई, तुम सबकी पिटाई करने के लिए। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। आपने पढ़ा होगा, लूक 22 में है। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन शिमोन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, इसलिए जब तुम फिर जाओ, यानी शैतान के उस चुंगल में फंसने के बाद जब तुम्हें होश आएगा, होश आ जाता ना, जैसे उड़ाव पुत्र के लिए लिखा है ना, जब वो होश में आया या अपने आपे में आया, ऐसा लिखा है ना। इसका मतलब क्या है? साधारण भाषा में क्या है? होश में आया, कि मैं कहाँ हूँ अभी। ओके, समझ आया। तो पतरस, जब तू होश में आएगा, यानी जब तू मेरी ओर फिरेगा, तो क्या करना? अपने भाइयों को मजबूत करना। इसलिए उसके पास आशा थी, उसे मालूम था कि
यीशु मसीह ने कहा तो होगा मैं पाप में फंसूंगा जरूर, लेकिन जब वो फूट फूट के रो रहा था, उसको याद आया होगा या उसके बाद याद आया होगा कि यीशु मसीह ने ये भी तो कहा था कि वो मेरे लिए प्रार्थना कर चुके हैं, यानी मैं फिर जाऊंगा। तो उसने क्या किया? यीशु की ओर फिरा, प्रभु के पास भाग के आया। और प्रभु ने पूछा ना उसे, शिमोन तुमसे प्यार करता है? यस सर। कितनी बार पूछा? 3 बार। क्यों पूछा? मैंने आपको क्लास में सिखाया, क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया था, 3 बार उससे कहलवाया। प्रभु के साथ उसकी संगति फिर से स्थापित हो गई, ठीक हो गई। जब हमारे पास परमेश्वर के वायदे हैं, हमें परमेश्वर से दूर भागने की जरूरत नहीं, परमेश्वर की ओर भागने की जरूरत है। देखिए रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय का पहला पद में कितनी बड़ी आशा है, कितनी बड़ी तसल्ली है, कितनी शांति मिलती है इस सत्य को समझने से। और दुनिया में भी ऐसा ही होता ना, दुनिया हमारे जीवन में भी कई बार हमने ऐसा किया होगा ना कि जब हम विशेष करके टीनेज में थे, अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसके लिए माता पिता ने मना किया होगा। और फिर अगर हमें मालूम होता है कि हमारा पिता जो है बहुत प्यार करते हैं, इसलिए पिता जो है, पापा जो है या डैडी जो है सिर्फ डांटेंगे और कुछ नहीं होगा, तो हम हियाब से जाके मान लेते हैं, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे आपने समझा रखा था लेकिन मैंने फिर भी किया, अपनी गलती मान लेते हैं। लेकिन यदि आपको मालूम है कि पिताजी खड़ूस है, बख्शेगा नहीं, तो आप हिम्मत करके जाएंगे? बाय द वे मैंने ये काम कर डाला, सॉरी नहीं बोलेंगे, आप मुंह छिपाते फिरेंगे, डिनर टेबल पे नहीं दिखाई देंगे, क्यों मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों? कारण क्या है? बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। फिर मम्मी के थ्रू मैटर को सॉल्व करने, ऐसा होता है ना दुनिया में। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि पिता प्यार करते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता, पिता के प्यार के विषय में हमें नहीं पता। लेकिन जिन बच्चों को अपने पिता पर भरोसा है, जिन बच्चों को पिता के प्यार के विषय में जानकारी है, वो ही आपसे बोलेंगे, पिता डैडी मैंने ये गलत काम किया, आपने मना कर रखा था, आपने कहा था कि गाड़ी अकेले मत चलाना, अभी नया नया ड्राइवर है, अभी तेरा हाथ साफ नहीं है, इसलिए कोई बड़ा तेरे साथ होना चाहिए। फिर भी दोस्तों के प्रेशर में आके गाड़ी लेके गया, टुकवा दिया, वापस ले आया, 50,000 का बिल है, लेकिन ठीक है, पता है कि पिताजी का कोई बात नहीं, दोबारा मत करना। पिताजी का प्यार पता है, इसलिए हम सामने आके मानेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे? चुपते फिरेंगे। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है, वो प्यार करता है। तो रोमियो की पत्रिका 8वां अध्याय, जब शैतान हमें ये बोलने की कोशिश करता ना कि हमने पाप किया है, परमेश्वर अब हमें नहीं बख्शेगा, परमेश्वर की ओर से माफ़ी नहीं मिलेगी, या क्योंकि तूने बार बार किया है, बहुत बार किया है, ये सब कहने से हम दुखी हो जाते हैं और उस दुख से हमें माफ़ी नहीं मिलती और छुटकारा नहीं होता। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 7वां अध्याय का 10वां पद में लिखा है कि संसार से मिलने वाला दुख जो है उससे हमें मृत्यु मिलती है। वर्ल्डली सोरो लीड्स टू डेथ। और वो मृत्यु 2 तरह की हो सकती है, एक आत्मिक मृत्यु यानी परमेश्वर से दूर रहना, और कुछ बातों में शारीरिक मृत्यु भी हो सकती है। संसार का ये दुख यानी शैतान की ओर से या संसार की तौर तरीकों से या उनके द्वारा मिलने वाला दुख जो है हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। लेकिन वहाँ पर यह भी लिखा है कि गॉडली सोरो, ईश्वर भक्ति के कारण जो दुख हम महसूस करते हैं उसका परिणाम जो है मन फिराना होता है। यानी जब पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर कर देता है तो भी आप मन में दुख महसूस करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपने अपने प्यारे अनुग्रहकारी दयालु पिता को दुख पहुंचाया है। उस दुख से आप क्या करेंगे? परमेश्वर की ओर फिरेंगे। यही सत्य
कुरिन्थियों की दूसरी पत्री का 7वां अध्याय में लिखा है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? परमेश्वर की ओर से या पवित्र आत्मा की ओर से आने वाला दुख हमेशा हमें मन फिराव की ओर ले जाता है और उससे सही माने हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। रेस्टोरेशन, रियल रेस्टोरेशन हो जाता है, नो फेक रेस्टोरेशन। क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है और क्योंकि मुझ पर अब से, जब से मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, दंड की आज्ञा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? मैं हमेशा परमेश्वर की ओर भागूंगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कभी पाप नहीं करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी, लेकिन यदि मैंने पाप किया है या जब मैं पाप करता हूँ तो मैं तुरंत क्या करूँगा? परमेश्वर की ओर भागूंगा, अपने पाप का अंगीकार करूँगा, परमेश्वर के साथ मेरी संगति फिर से बन जाएगी और मैं अपने परमेश्वर में मगन रहूँगा। ये है रोमियो 8 का 1। हमारी कोशिश क्या रहेगी? पाप ना करें। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बोला, संघर्ष है। तो जब हमारे द्वारा पाप हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? पापों का अंगीकार करेंगे। माफ़ी मांगने से माफ़ी नहीं मिलती, क्लास में मैंने आपको डिटेल में सिखाया था। पाप का अंगीकार करने से माफ़ी मिलती है। तो इस सत्य के आधार पर हम चलेंगे और परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है।